यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने एक रिसर्च की, एक स्टडी की, जिसमें ये पाया गया कि जो महिलाएं हैं उनको कैजुअल सेक्स रिग्रेट यानी कि पछतावा ज़्यादा है पुरुषों से। तो ऐसा क्यों है और क्या ये एक ऐसा मैं कहूँगी कि बिहेवियर है जो कि सिर्फ अमेरिका में देखा गया है या इंडिया में नहीं देखा गया है। देखिए, अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो बहुत चीज़ें समान ही होती है। वहाँ भी शादियाँ होती हैं, यहाँ भी शादियाँ होती हैं। वहाँ भी तलाक होते हैं, यहाँ भी तलाक होते हैं। वहाँ भी लव मैरिजेस होती हैं, यहाँ भी लव मैरिजेस होती हैं। तो इंसान ज़्यादातर एक ही है। तो ये जो देखा गया है, ये जो ऑब्जर्वेशन किया गया है कि महिलाओं को कैजुअल सेक्स को लेकर पछतावा ज़्यादा है पुरुषों से, ऐसा यहाँ भी पाया गया है। जो मेरे पर्सनल जो मेरा काम है, जिसमें मैं लोगों से मिलती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ, तो ये एक रिग्रेट तो आ जाता है। क्यों आता है ये? क्यों कैजुअल सेक्स को हम करके उस पर पछताते हैं? यही नहीं कि जब कैजुअल सेक्स को देखा गया है, क्या कैजुअल सेक्स सच में एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है या लोग कई और वजह भी होती है जिस वजह से लोग कैजुअल सेक्स करते हैं। तो आइए जानें कि वो कौन कौन सी वजहें हैं जिस पर हम कैजुअल सेक्स करते हैं और जिस वजह से हमें बाद में पछतावा हो सकता है, ताकि हम उनको ना दोहराएं। तो पहली एक चीज़ है जो कि मैं कहूँगी कि बिल्कुल वो हमारे तो डीएनए में है और उसका हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि ऐसा होता है। तो एक होता है एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें कि जो प्रजनन होता है, जो कि संतानोत्पत्ति होती है, तो उसमें एक महिला का निवेश पुरुष से कहीं ज़्यादा होता है। चाहे वो 9 महीने का गर्भधारण हो या फिर बाद में जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बच्चे की, तो एक पूरा का पूरा 1.5 साल का, कम से कम 1.5 से 2 साल का बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर निर्भर होता है। तो एक महिला का इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है एक पुरुष के कंपैरिजन में। एक पुरुष का जो इन्वेस्टमेंट है जो कि संतानोत्पत्ति में है, वो उसमें इम्प्रेग्नेशन है जिसमें कि वो अपना सीमन देता है, पर एक महिला का काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें स्टेक है। तो ये हमारे डीएनए में है। इससे क्या होता है, चाहे वो महिला माँ है या नहीं है, उसके अंदर ये इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल काम कर रहा है कि वो जब भी किसी भी पुरुष से मिलती है या कभी उसका एक आकर्षण होता है, वो इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल वहाँ पे लागू होता है कि वो हमेशा एक ऐसा पार्टनर ढूंढेगी जिसका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो उसके साथ। चाहे वो उसकी कॉन्शियस चाह है या ना है, पर कहीं ना कहीं उसका एक कहते हैं कि उसका एक इनबिल्ट होता है कि वो जब भी किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में आती है, एक्सप्लोर कर रही है, चाहे वो हुकअप पार्टनर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में ये आता है कि क्या ये मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता है। और यहीं पे निराशा हाथ लगती है जब कई सारी महिलाएं जब कैजुअल सेक्स करती हैं। वो इसलिए भी करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद रिश्ता और गहरा हो सकता है। और जब ये नहीं होता है, जब सामने वाला पार्टनर वो उसको कोई भी सरोकार नहीं होता है उस महिला के साथ एक लॉन्ग टर्म संबंध बनाने में, तो वहाँ पे निराशा हाथ लगती है। तो अगर आप कैजुअल सेक्स कर रहे हैं तो पहले तो आप अपनी प्रवृत्ति जान ले, जो आपकी जेनेटिक प्रवृत्ति है कि ये काम कर रही है। साथ ही साथ रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए कैजुअल सेक्स ना करें। अगर हम कैजुअल सेक्स कर रहे हैं तो वो कैजुअल है, वो कमिटेड सेक्स नहीं है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लें। अच्छा, दूसरी बात क्या है जहाँ पे निराशा हाथ लगती है महिलाओं को कैजुअल सेक्स करने में, जहाँ उनको प्लेजर नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। देखिए, जो ऑर्गेज़म गैप है वो अगर आप देखेंगे कैजुअल सेक्स में ज़्यादा है कंपेयर टू रिलेशनशिप सेक्स। और अगर एक महिला एक कैजुअल सेक्स में जा रही है और उसे वो पूरा वो नहीं मिल रहा है, पूरा प्लेजर नहीं मिल रहा है, उसको ऑर्गेज़म नहीं मिल रहा है और प्लेजर उसके लिए ज़रूरी है, तो फिर वो कैजुअल सेक्स क्यों करे। तो अगर आप देखिए कि आजकल जो हमारा आजकल की जो जनरेशन है, जहाँ पे पॉर्न ही एक प्रमुख सेक्स एजुकेशन है, जहाँ पे ज़्यादातर जो पुरुष हैं या चाहे महिलाएं भी हैं, वो सब पॉर्न देखकर बड़े हुए हैं कि उनको पहला सेक्स का पहला सबक पॉर्न से मिलता है। और पॉर्न में फीमेल प्लेजर के ऊपर कोई भी जोर नहीं दिया गया है। तो कोई पुरुष अगर किसी महिला के साथ है भी और वो सेक्स बहुत क्लमजी है या बहुत फटाफट किया गया या उसको वो प्लेजर नहीं मिला, उसको कुछ मिला ही नहीं, तो उसके लिए उसको ये लगा कि मैंने सेक्स भी किया, मैंने इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल तो होते ही हैं सेक्स करने के दौरान या जब भी हम ये डिसाइड करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आई गई बात हो गई। तो अगर हमने एक कदम उठाया, हमने कैजुअल सेक्स भी किया और उस सेक्स में हमें प्लेजर भी नहीं मिला, तो हमारे लिए फिर ये कोई मायने नहीं रखता और हम कहीं ना कहीं इस पर हम पछताते भी हैं। ये रहा दूसरा कारण।
तीसरा कारण है कि हमें एक चिंता होती है, महिलाओं को चिंता होती है कि एक आज भी समाज एक महिला को जज करता है। समाज ही नहीं, वो खुद अपनी नज़रों में भी अपने आप को जज करती है जब उसके बहुत सारे हुकअप पार्टनर्स हैं या कैजुअल सेक्स पार्टनर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मेरी जो रेपुटेशन है या मेरी जो इज्जत है उस पर कहीं ना कहीं एक दाग लग सकता है कि अगर ये पता चले कि हाँ मैं कैजुअल सेक्स कर रही हूँ, मैं बहुत ही बेफिक्र हूँ। तो इस चीज़ को छुपाने में, इस चीज़ को नज़रअंदाज करने में कि किसी को पता ना चल जाए या ऐसा ना लगे कि मेरा कैरेक्टर पे बात आ जाती है, तो ये हम कई बार महिलाएं खुद को जज करती हैं, अपने आप को ही तीसरे इंसान की नज़रों से देखती हैं कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ये सेल्फ जजमेंट भी बहुत होता है महिलाओं में, जिस वजह से उनको कैजुअल सेक्स को लेकर एक कहीं ना कहीं वो महसूस होता है, एक लो फील होता है कि मैंने कैजुअल सेक्स क्यों किया। साथ ही साथ जैसा मैंने पहला कारण बताया कि कहीं ना कहीं हर महिला का ये होता है कि वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर देखती है, क्योंकि उसके अंदर वो एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल काम कर रहा होता है कि जो मेटिंग है या प्रोक्रिएशन है, कि चाहे वो बच्चा देना चाहे या ना चाहे, मतलब बच्चा करना चाहे ना चाहे, वो प्रिंसिपल लागू होता है। तो उस केस में भी उसको ये लगता है कि अगर मैं सबकॉन्शियस बता रही हूँ कि कई बार ये कॉन्शियस भी होता है, कई बार ये सबकॉन्शियस भी होता है, कि कई बार उसको ये लगता है कि अगर मैं कैजुअल सेक्स ज़्यादा कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मुझे कल को कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कैजुअल सेक्स कर रही हूँ। तो ये सेल्फ जजमेंट बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं में इस चीज़ को लेकर, और इस वजह से भी वो कैजुअल सेक्स को लेकर पछता सकती हैं। चौथा कारण क्या है? डिस्गस्ट क्या होता है, जिसमें कि हम हाइजीन को लेकर या मोरालिटी को लेकर कि हम क्या ये सही है या क्या ये गलत है, तो हम एक मोरल तराजू पे अपने आप को तौलते हैं, महिलाएं तौलती हैं कि शायद मैंने गलत किया, या लो सेल्फ एस्टीम फील करती हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी मानती हैं कि शायद कैजुअल सेक्स करने से मेरा वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो कि नहीं बढ़ता है। कैजुअल सेक्स करने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है, आत्मविश्वास से आत्मविश्वास आता है, और इसका सेक्स से कोई भी लेना देना नहीं है कि हम अगर ज़्यादा सेक्स करेंगे, कैजुअल सेक्स करेंगे ज़्यादा पार्टनर्स के साथ है तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ये नहीं है। तो इस वजह से भी आत्मविश्वास की कमी हो या मोरल तराजू पे अपने आप को तौलना कि समाज ने कैजुअल सेक्स को सही नहीं माना है या बहुत सारा कैजुअल सेक्स भी सही नहीं होता, तो ये अपने आप एक जजमेंट चल रहा होता है। इस वजह से भी कैजुअल सेक्स होने के बाद उनके अंदर एक रिग्रेट आ जाता है कि ये क्या मैंने सही किया या नहीं किया, एक दुविधा में रहती है। सेक्सुअल स्किल्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर कितना स्किल्ड है, पार्टनर कितना अच्छा लवर है, ये भी निर्भर करता है कि कैजुअल सेक्स का अनुभव कैसा रहा। अगर पार्टनर में कोई ज़्यादा स्किल नहीं है, सेक्स करना है, चलो हम एक कमरे में आ गए पर कुछ पता नहीं है या बस जल्दबाजी में हो गया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक भुला देने वाला अनुभव बन जाता है। और ये प्लेजर से कैसे अलग है? जैसे मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि प्लेजर, देखिए कई बार हो सकता है कि आपको सेक्स में ऑर्गेज़म ना मिले, पर अगर आपका सेक्स का पूरा अनुभव अच्छा है, एक तृप्ति मिली है कि हाँ हमने समय दिया, हमने एक दूसरे को जाना, हमने एक दूसरे का प्लेजर पे ध्यान दिया, तो ऑर्गेज़म ना भी मिले तो भी वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। बजाय इसके जहाँ पे पार्टनर को कुछ नहीं पता है, उस पुरुष को महिला के शरीर के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको सिर्फ अपना एजैकुलेशन करना है, उन सिचुएशंस में, उन केसेस में कैजुअल सेक्स का अनुभव ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। एक बहुत बड़ा कारण है जो हम कहते हैं कि प्रभाव में आ जाना, प्रभावित हो जाना, इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आप महिलाएं ये भी शेयर करती हैं कि उनके साथ कई बार उनको एक मेंटल प्रेशर फील हुआ, या एक कहीं ना कहीं लगा कि ये ऑब्लिगेशन बन गया है कि ये तो मुझे सेक्स करना ही, एक दबाव महसूस करती हैं, मानसिक दबाव महसूस करती हैं, प्रेशर महसूस करती है कि कहीं ना कहीं मुझे कैजुअल सेक्स करना है। ये खुद भी मैंने एक महिला होने के नाते भी मैंने अनुभव किया है। हर जगह मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा 100% केसेस नहीं है, कुछ केसेस में है, ज़्यादातर केसेस में भी है, क्योंकि कंसेंट अभी भी हम नहीं समझते। अगर एक महिला और पुरुष आपस में एक उनका किस होता है या आलिंगन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स के लिए भी सहमति है। सहमति अलग होती है, सेक्स के लिए कंसेंट अलग होता है, किसिंग के लिए अलग होता है। किसिंग मीन्स सेक्स ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत धारणा बैठी हुई है कि अगर कोई महिला किस कर रही है इसका मतलब उसकी सेक्स के लिए भी हामी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कई बार महिलाएं मानसिक दबाव फील करती हैं, प्रेशर फील करती हैं, एक तरह का उनको ऑब्लिगेशन लगता है कि क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, तो मुझे सेक्स करना पड़ेगा।
तो कई बार हम एक दबाव में आकर सेक्स करते हैं और बाद में हमें उसको लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। सातवीं चीज़ है इनिशिएटिव। ये स्टडीज़ में देखा गया है कि जो पुरुष हैं वो दुगना इनिशिएटिव लेते हैं महिलाओं से सेक्स इनिशिएट करने, मतलब पहल किसने की कि हम एक सेक्सुअली रिलेशन बना सकते हैं, तो पुरुष 2 गुना पहल करते हैं महिलाओं से। और इसी में क्या होता है कि अगर कोई महिला पहल कर रही है और उसे वो प्लेजर भी नहीं मिल रहा है तो उसका पछतावा और बढ़ जाता है, उस केस में रिग्रेट और बढ़ जाता है। इसीलिए महिलाएं ज़्यादातर पहल नहीं करती, क्योंकि वो बिल्कुल इसको जांच लेना चाहती कि क्या वो इंसान सही है, क्या वो सही है कि मुझे पहल करनी चाहिए। तो पहल से भी बचती हैं महिलाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता पार्टनर को लेकर। और जहाँ वो पहल करती हैं और वहाँ उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता, प्लेजर नहीं मिलता, हाइजीनिक नहीं होता, बहुत सारी इमोशनल विडंबनाएँ होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं। तो उस वजह से भी उनके अंदर एक दुविधा सी होती है कि मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने पहल भी की, मैंने इतना कुछ किया और उसके बाद भी ना मुझे एक रिलेशन मिला, ना मुझे प्लेजर मिला, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि सामने वाले ने मुझे जज भी किया। तो ये सारे कारण होते हैं। तो अगर मैं संक्षेप में बताऊं, कि मैं इसका निष्कर्ष बताऊं कि अगर कोई महिला, उसका प्लेजर अच्छा है, रिस्पेक्ट अच्छी है और कहीं ना कहीं एक कंसेंशुअल, एक मतलब एक पूरा सुखद, एक पूरा पूर्ण अनुभव मिला है उसे, तो वो कैजुअल सेक्स को लेकर ज़्यादा उसके अंदर रिग्रेट नहीं होगा। बजाय इसके कि महिला ने कैजुअल सेक्स किया, उसको प्लेजर नहीं मिला, वो शायद एक रिश्ते को बनाने के लिए कैजुअल सेक्स कर रही थी, वो रिश्ता नहीं बना, और पुरुष का जो है स्किल लेवल अच्छा नहीं है, हाइजीनिक नहीं था सेक्स, या कई सारे एक प्रेशर फील कर रही थी, मानसिक दबाव फील कर रही थी, इन सिचुएशंस में वो महिला कैजुअल सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही। तो आप अगर कैजुअल सेक्स में, मेरी यही सलाह है कि अगर आप कैजुअल सेक्स में जाना चाहते हैं तो पहले सारी चीज़ों का आकलन कर लें कि क्या ये सही है, मैं क्यों करना चाहती हूँ, क्या मैं जिसके साथ करना चाहती हूँ मुझे प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी बातों पे गौर करना ज़रूरी है।